स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 11 उसका चैप्टर नंबर 12 है, उसकी एक्सरसाइज 12.5 सॉल्व करेंगे। तो 12.5 में हम सॉल्विंग का ट्राइंगल, ठीक है जी, यानी एक ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो 3 साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट आपने निकालनी है और उनके 3 एंगल्स हैं। तो बेसिकली ये ओब्लीक एंगल्स के लिए, ओब्लीक ट्राइंगल्स के लिए ये जो एक्सरसाइज है उसकी सॉल्व। तो ओब्लीक ट्राइंगल क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी ट्राइंगल जिसमें अ ट्राइंगल which has no right angle। और राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का जाविया ना हो, ठीक है, तो उसको हम ओब्लीक ट्राइंगल कहते हैं। लेट्स इसके वर्टेक्स के हम नाम रख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए इंक्लूडेड एंगल अल्फ़ा, बी का बीटा हो जाएगा और सी का गैमा। तो ए के सामने वाली साइड ए, सी के सामने वाली सी और बी के सामने वाली बी। तो जब इस तरह की ओब्लीक ट्राइंगल का वास्ता हमें पड़ता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, यानी उसकी साइड्स और उसके तीनों एंगल मालूम करने के लिए हमें मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कंडीशन क्या है कि व्हेन यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है, ठीक है जी, एंड 1 एंगल ये भी गिवन है, ठीक है। तो अगर 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? फिर हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। ए है तो अल्फ़ा, बी है इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पर तो बीटा, सी है तो लेफ्ट साइड पर बीटा, वो भी हम लिख लेते हैं। बी स्क्वायर अगर होगा तो फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac काज बीटा, ठीक है जी। और अगर सी स्क्वायर होगा तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac ab और काज एंगल कौन सा आएगा? गैमा, ठीक है जी। तो इसको आप इन चीज़ों को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारे जो क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्राइंगल इन विच बीटा बी इज इक्वल 95, सी इज 34 एंड अल्फा इज इक्वल टू 52। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा तीनों में से कौन से लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करने हैं। तो ए बी और सी है, इट मीन्स कि हमें जो हमारा ए है वो हमें मालूम करना है हमने, ठीक है। तो वो फार्मूला हम लगाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज, और अल्फ़ा ए है तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसकी कीमतें पुट करते हैं। बी की जगह पर क्या आ जाएगा? 95 होल स्क्वायर। सी की जगह पर क्या आ जाएगा? 34 होल स्क्वायर माइनस 2। एक दफ़ा फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 95, फिर हम सी की वैल्यू लिखेंगे 34, फिर हम काज अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 52 डिग्री, ठीक है जी, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 95 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 9025 प्लस 34 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1156। तो स्टूडेंट्स ये जो फिर आप क्या करेंगे? 2 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे और 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6460 और काज 52 की वैल्यू आ जाएगी 0.6157। अब सिर्फ आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब क्या करेंगे? 9025 प्लस 1156
इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जब माइनस करेंगे तो देन वी हैव द आंसर 6203 6203.578 तो हमें तो वैल्यू चाहिए ए की, तो ये हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स 6203.578 स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर ये आ जाएगा ए के इक्वल आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 78.76। ठीक है जी, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए और गैमा की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। अब हमने बीटा मालूम करना है तो हम यूज़ करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac काज बीटा। ठीक है जी, तो हमने काज बीटा मालूम करना है तो हम काज बीटा को अलग कर लेंगे, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बल्कि इसको लिख लें आप, ये जो बी स्क्वायर है अगर इसको राइट साइड पर ले जाएं और 2ac काज बीटा को हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2ac काज बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 2ac को भी हम बटे के नीचे ले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर क्या रह जाएगा, काज बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है जी, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 78.76। ठीक है जी, प्लस c इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू आ जाएगा 95 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 78.76 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा 34। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस 34 का स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस 95 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इनको तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1665.862 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 78.76 से और 34 से, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5355.68। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा तो माइनस 0.311। ठीक है जी, हमने अब मालूम करना है बीटा, तो क्या हो जाएगा, काज इनवर्स हो जाएगा माइनस 0.311, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बीटा को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, शिफ्ट काज इनवर्स माइनस 0.311। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाता है 108.1195055। अब हम क्या करेंगे, इसको डिग्रीज और मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास इसका
मालूम हो गया हमारे पास 108 डिग्री आ गया, 7 मिनट आ गया और 20 सेकेंड आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बीटा है तो वी नो दैट in a triangle अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यानी जब आपके पास दो एंगल्स कोई भी दो गिवन हो तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से थर्ड एंगल मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास गैमा नहीं है तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इनको माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 52 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री 7 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है जी। तो गैमा इज इक्वल टू, इन तीनों को आप 180 माइनस 52 माइनस 108 7 मिनट्स और 20 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 डिग्री 52 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। ठीक है जी। ये हमारे पास गैमा का आंसर आ चुका है और ये हमारे पास बीटा का आंसर है। ठीक है। और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो हमारे पास गिवन क्या था, बी सी था, हमने ए मालूम किया, तीनों साइड्स होगी ट्राइंगल की, अल्फ़ा गिवन था, फिर हमने बीटा मालूम किया और फिर हमने गैमा मालूम किया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व द पार्ट नंबर 3 जिसमें कि ए की वैल्यू दी गई है, बी की मेजरमेंट दी गई है और गैमा इज इक्वल टू 60 दिया गया। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ कि ए इज इक्वल टू, इसको आप बेशक पॉइंट्स में लिख लें कि √3 माइनस 1 तो ये आंसर आ जाएगा 0.732। इसी तरह जब हम बी को करेंगे तो आ जाएगा 2.732। ठीक है जी। √3 प्लस 1 2.732 आ जाएगा। ठीक है जी। और गैमा जो है वो 60 रहेगा। नो क्या करेंगे हम, ए बी सी मालूम करना है तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है जी। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस दैट इज कि ए और बी गिवन है तो सी के लिए हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड काज गैमा। सी है तो काज गैमा आ गया। ठीक है जी। इसके बाद सी इज इक्वल सी स्क्वायर इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है 0.732 होल स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2.732 होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए इज इक्वल टू 0.732, बी इज इक्वल टू 2.732 एंड काज गैमा इज इक्वल टू 60। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, 0.732 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2.732 और उसका स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.9996। ठीक है जी। माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.732 मल्टीप्लाई बाय 2.732। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय cos 60। इनका सब का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.9998। अब क्या करेंगे, 7.9996 माइनस 1.9998 तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है,
स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है जी। तो 6 का जो स्क्वायर रूट है वो हम जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा C = 2.449, ठीक है जी। तो ये 2.45 के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.45। तो अब हमारे पास A, B और C तीनों वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास गैमा गिवन है। अब हम अल्फ़ा मालूम करेंगे एंड बीटा मालूम करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है जी। तो हम अल्फ़ा यूज़ करना है, हमने मालूम करना है। तो अल्फ़ा के लिए हम A² वाला फार्मूला A² = B² + C² - 2BC cos अल्फ़ा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से -2BC ये लेफ़्ट साइड पर जब जाएगा तो ये आ जाएगा 2BC cos अल्फ़ा = B² + C² - A² राइट साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2BC जो है वो डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पर जाकर, B² + C² - A² डिवाइडेड बाय 2BC। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है जी। B = 2.732 होल स्क्वायर प्लस C = 2.45 होल स्क्वायर माइनस A = 0.732 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू B = हमारे पास क्या है 2.732 और A और C = हमारे पास आ चुका है 2.45, ठीक है जी, cos अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स इन सब को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि 2.73 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2.45 का स्क्वायर करेंगे, माइनस उन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे 0.732 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.9256 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.732 से और 2.45 ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.3813। अब इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.9659, ठीक है जी। यानी cos अल्फ़ा = 0.9659। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आएगा, cos इनवर्स हो जाएगा राइट साइड पर जाकर 0.9659, ठीक है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर cos इनवर्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट इन अ ट्राइंगल ABC अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा = 180, ठीक है जी। तो हमारे पास अल्फ़ा भी है, हमारे पास गैमा भी है, हम बीटा मालूम करें तो बीटा के लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस कर देंगे। तो बीटा = 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा = 15 डिग्री एंड गैमा = 16 डिग्री, ठीक है। तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 15 माइनस 60, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 105। तो ये हमारा आंसर है कि हमने रिमेनिंग जो साइड थी C मिसिंग थी वो हमने मालूम किया है, गैमा गिवन था तो अल्फ़ा और बीटा हमने मालूम कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन है।